गिरफ्तारियों की तादाद अभी और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। देश भर में लगातार एनआईए और ईडी की टीम मिलकर छापेमारी कर रही है। दिल्ली के शाहीन बाग से गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली से कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले को लेकर अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के जो पीएफआई अध्यक्ष हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देश में तमाम 11 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की टीम संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रही है और अलग अलग जो राज्य हैं वहां के जो पीएफआई अध्यक्ष हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 106 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। केरल से हम आपको बता दें कि 22 लोग जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां से भी 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमिलनाडु से भी अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीधे तौर पर पीएफआई से उनका संबंध था, इसी को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कई राज्यों के पीएफआई अध्यक्षों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, देश के 11 राज्य जहां पर एनआईए और ईडी की टीम मिलकर छापेमारी कर रही है। महाराष्ट्र से ये खबर आपको बता दें जहां पर छापेमारी चल रही है। पुणे, औरंगाबाद और भिवंडी में भी छापेमारी की जा रही है। नवी मुंबई में भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहां के भी तमाम इलाकों में छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र से भी कई लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आ रही है। तो एक एक करके देश के अलग अलग राज्यों से ये जानकारी सामने आ रही है। अमित, महाराष्ट्र से भी खबर आई है, वहां पे भी कई ठिकानों पर छापेमारी और गिरफ्तारी की खबर है। देखिए, महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर कुछ दिनों पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि देशव्यापी अभियान पीएफआई चलाने वाला है देश विरोधी गतिविधियों में और अपने संगठन के द्वारा। और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई है और जो गिरफ्तारी है वह उनके सदस्यों की है और पदाधिकारियों की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, हैदराबाद, पंजाब और इसके अलावा बिहार में भी यह कार्रवाई की गई है। तो महाराष्ट्र बहुत अहम गढ़ बन के उभरा था और इसको जो पीएफआई के सदस्य थे वह अपना एक ग्राउंड बना रहे थे कि देशव्यापी अभियान को कैसे बढ़ा के अपना दिखाया जाए। इस बाबत महाराष्ट्र में युवाओं को वो प्रेरित कर रहे थे और उनको भड़का रहे थे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से ये गढ़ बनता जा रहा था महाराष्ट्र, जहां से कई लोग इस वक्त हिरासत में लिए गए। लगातार बड़ी जानकारी और अपडेट्स हमारे सहयोगी अमित आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की टीम मिलकर छापेमारी कर रही है। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की इनपुट्स लगातार पिछले कई वक्त से सरकार को मिल रहे थे और इसी को लेकर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है कि एक साथ देश के 11 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है और लगातार जो गिरफ्तारी का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 106 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सभी लोगों का सीधे तौर पर पीएफआई से संबंध बताया जा रहा है। साथ ही पीएफआई अध्यक्ष जो कई राज्यों के हैं उनको भी पुलिस ने एनआईए और ईडी ने गिरफ्त में ले लिया है। टेरर फंडिंग के आरोपों को लेकर ये छापेमारी चल रही है। कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, महाराष्ट्र से क्या जानकारी सामने आ रही है? जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे, महाराष्ट्र एक गढ़ के तौर पर बनता जा रहा था, कई लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। देखो शेखर पूजा, आपने देखी पूरे महाराष्ट्र में 20 जगहों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है, जहां पर पुणे, औरंगाबाद, भिवंडी और मुंबई से सटे नवी मुंबई और थाने में भी ये पूरी छापेमारी चल रही है। आपको बताना चाहेंगे सुबह से ही एनआईए और ईडी ने देश भर में लगभग 10 राज्यों में इसकी छापेमारी चल रही है और अब तक जो जानकारी मिल रही है पूरे देश भर में से 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ी छापेमारी केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र में हो रही है। 3 राज्यों में जो पीआईएफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफी ज्यादा सक्रिय थे इन 3 राज्यों में। इसलिए इन 3 राज्यों पे सबसे बड़ी छापेमारी चल रही है और इन 3 तो देखिए बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एनआईए और ईडी की टीम किस तरीके से कई राज्यों में 11 राज्य में लगातार छापेमारी कर रही है। विवेक, हम देख रहे हैं कि जो भी अलग अलग राज्यों के पीएफआई अध्यक्ष हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ दस्तावेज उनके पास से अभी बरामद हुए हैं इसे लेकर? बिल्कुल सही कहा। आपने देखिए जो भी राज्य के जो भी हेड है, पीएफआई के स्टेट हेड है, उनको हिरासत में और गिरफ्तारी की जा रही है। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में
एनआईए जो है वो टेरर एंगल में जांच कर रही है, क्योंकि जो दस्तावेज और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और पीएफआई और टेरर एंगल की जांच करेंगे। वही दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी वो टेरर फंड की जांच कर रही है। जो पीएफआई को जो फंडिंग आती है पूरे दुनिया से, वो पैसा कहाँ से आता है, कौन लोग भेजते हैं और इस पैसे का पीएफआई क्या इस्तेमाल करती है, उसको लेकर 2 केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है। एनआईए और ईडी की ये अब तक की पीएफआई पर सबसे बड़ी छापेमारी और सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है। पूरे देश भर में 10 राज्यों में छापेमारी की जा रही है, जिसे मैंने आपको बताया कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा छापेमारी की जा रही है और इन्हीं 3 राज्यों में अब तक 70 से 80 पीएफआई के जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है और जो उनकी स्टेट हेड है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एनआईए सूत्रों का मानना है कि इस पूरे मामले में दिन भर की छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ ईडी भी बड़े खुलासे करने वाली है, क्योंकि जो फंडिंग, जो पैसे पीएफआई को मिलते थे उसकी जानकारी, उसकी जो पूरी डिटेल है वो ईडी खंगाल रही है। और माना जा रहा है कि जो पीएफआई को फंडिंग मिलती थी उसका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटी में भी किया जाता था। इसलिए ये केंद्रीय जांच एजेंसी, 2 बड़ी एजेंसी एनआईए और ईडी पूरे देश भर में 20 जगह पर छापेमारी चलती है। बिल्कुल विवेक, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे सहयोगी भवानी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, क्या जानकारी आपके पास इस छापेमारी को लेकर, क्या अपडेट है? देखिए, एनआईए ने राजस्थान में 2 जगह पर एक साथ छापेमारी की। उसमें जयपुर के अंदर मोती डूंगरी रोड स्थित एनआईए का पीएफआई का दफ्तर है, वहां पर छापेमारी की। इसके अलावा कोटा के सांगोद के अंदर जहां पर पीएफआई के अध्यक्ष आसिफ का घर है, वहां पर छापेमारी की है। और तकरीबन सुबह जल्दी तकरीबन 5 बजे में तस्वीर पहुंची थी और तब से लगातार छापेमारी चल रही है। और उसके बाद में राजस्थान के पीएफआई के अध्यक्ष हैं आसिफ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया अभी। और दूसरा जी बिल्कुल भवानी, तो देखिए देश भर के अलग अलग 11 राज्य हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है और कई बड़े खुलासे आज दिन में हो सकते हैं। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़